जब हम उपचार की दृष्टि से देखते हैं तो सामान्यतः हमारा एक मन बन जाता है कि रामायण काल में उपचार होता था, लेकिन वैद्य सुषेण के अतिरिक्त और किसी की कोई चर्चा नहीं आती। तो लगता है इस तरह का उपचार था ही नहीं। हमारे वैद्य जी ने रामायण काल में 18 प्रकार का उपचार खोजा है। अब जरा सोचिए, रामायण काल में लगभग 18 प्रकार की उपचार पद्धतियां थी, जबकि समकाल में चिकित्सा को लेकर हमारी धारणा आधुनिक काल में इस हद तक बदल गई है कि हम बीमार पड़ने पर इलाज के लिए केवल एलोपैथी पहचानते हैं या फिर होम्योपैथी, और कुछ हद तक आयुर्वेदिक भी। रोग निदान के लिए इनके अलावा उपचार की दूसरी विधियों पर हमारा ध्यान अब नहीं जाता है, जबकि प्राचीन भारत में इलाज के लिए अनेक विधियां थीं। उपचार सब प्रकार का था। मानसिक उपचार भी होता था, शारीरिक उपचार भी अपने ढंग से होता था, और दवाओं के माध्यम से भी होता था। जैसे वो बताते हैं, जब लक्ष्मण जी को शक्ति लगी तो उनकी स्थिति ऐसी हो गई थी कि केवल उनका हृदय धड़क रहा था, हृदय के अतिरिक्त कहीं प्राण था ही नहीं। उस समय वैद्य सुषेण ने जड़ी बूटी बताई, हनुमान जी को कहा कि वहां से पर्वत से लेके आओ। अब देखिए वो किस प्रकार की थी। वो 4 प्रकार की बूटियां थी जो हनुमान जी वहां से लेकर आए थे। कोई हड्डियों को जोड़ती है, कोई चेतनता प्रकट करती है, कोई रक्त का जो प्रवाह है उसको ठीक करती है। 4 प्रकार की बूटियां 4 प्रकार का काम करती थी। हम तो मानते हैं कि रामायण में इसके अतिरिक्त कुछ नहीं है। जब आधुनिक चिकित्सा पद्धति का जन्म भी नहीं हुआ था, तब हमारे यहाँ 5वें वेद के रूप में प्रसिद्ध आयुर्वेद का उपयोग अनेक प्रकार की बीमारियों के इलाज के लिए होता था। वर्तमान एलोपैथी के मेडिसिन चिकित्सा विधा के लिए वैद्यराज चरक का ग्रंथ चरक संहिता और सर्जरी के लिए सुश्रुत संहिता आयुर्वेद के 2 मुख्य विभाग के रूप में हजारों वर्षों से चिकित्सा ग्रंथ के रूप में हमारे काम आते रहे हैं। आयुर्वेद के इन 2 ग्रंथों के अलावा रामायण और महाभारत, 4 वेद और इनसे संबंधित सैकड़ों संहिताएं और स्मृति ग्रंथों में भारतीय चिकित्सा पद्धतियों का खजाना छिपा हुआ है। आपको जान के बड़ी हैरानी होगी कि आधुनिक काल में जिन चीज़ों को थोड़ा बहुत चेंज करके उसी चीज़ों को आगे बढ़ाया जा रहा है, तो इस तरीके के योग और आयुर्वेद जैसे आर्ष जो ये चिकित्सा पद्धति हैं, उनका तो प्रचुर मात्रा में हमारे ग्रंथों में ये सारी चीज़ें मिलती हैं। रामायण में बहुत ज़्यादा इसका उपचार मिलता है। जैसे आप जानते हैं कि संजीवनी बूटी आदि आयुर्वेद का योग के माध्यम से जो महर्षि वशिष्ठ हैं, उनका एक वशिष्ठ संहिता अलग से है जो भगवान राम को योग सिखाया था। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें तो इसमें 17-18 तरीके की और भी चिकित्सा पद्धति हैं जिस पे हमारा काम चल रहा है। भारतीय योग, नेचुरोपैथी और अनेक चिकित्सा विधाओं के प्रख्यात विशेषज्ञ राजेश कुमार रामायण काल में 20 से भी अधिक चिकित्सा पद्धतियों का उपयोग किए जाने की जानकारी देते हैं। रामायण काल में चिकित्सा की अनेक विधियां थीं। इनमें से कुछ प्रमुख विधा इस प्रकार हैं। आयुर्वेद चिकित्सा, आहार और उपवास चिकित्सा, गंध चिकित्सा, पुष्प चिकित्सा, धूप चिकित्सा, दीप यानी रोशनी चिकित्सा, रंग चिकित्सा, योग चिकित्सा, प्राकृतिक चिकित्सा, यज्ञ चिकित्सा, मंत्र चिकित्सा, ध्यान चिकित्सा, संध्या वंदन चिकित्सा, मर्म चिकित्सा, वास्तु चिकित्सा, स्पर्श चिकित्सा, अस्पर्श चिकित्सा, पंचगव्य चिकित्सा, प्राण चिकित्सा, ज्योतिष चिकित्सा। इनमें से कुछ पद्धतियों का प्रयोग थोड़ा बहुत अभी भी चल रहा, लेकिन अनेक विधियों को हम भूल गए हैं। कुछ इस तरीके की चिकित्साएं हैं जिसको हम अभी भूल चुके हैं, जैसे संध्या वंदन, जिसको हम आज की प्राकृतिक चिकित्सा में राम नाम चिकित्सा के नाम से भी जानते हैं, जिसको एक्यूप्रेशर के रूप में डेवलप कर लिया है। इस तरीके की मर्म चिकित्सा, मर्म के सारे ज्ञाता हुआ करते थे उस समय में जितने भी, और आपको संध्या वंदन के ऊपर भी बाली से लेके चाहे रावण है चाहे कोई भी है, सब हर कोई संध्या वंदन आदि प्रतिदिन करते थे और अपने आप को दैनिक दिनचर्या का उनका हिस्सा था और अपने आप को स्वस्थ रखते थे। वैद्य जी जिन विधियों का उल्लेख कर रहे हैं वे सब के सब अत्यंत शक्तिशाली और आज भी लाभप्रद हैं, लेकिन आधुनिकता के प्रभाव में हम उन्हें कर्मकांड और पोंगा पंथ का हिस्सा कहकर उपेक्षा कर देते हैं।
उदाहरण के लिए संध्या वंदन चिकित्सा। वाल्मीकि रामायण और श्री रामचरितमानस सहित राम कथा के अनेक ग्रंथों में सबसे पहले मुनि विश्वामित्र के साथ श्री राम और भैया लखनलाल की मिथिला जनकपुर यात्रा क्रम में संध्या वंदन और पूजन का उल्लेख बार बार मिलता है। इसके अलावा अनेक ऋषियों, मुनियों, जन सामान्य, यहाँ तक कि बाली और रावण जैसे उल्लेखनीय पात्रों के द्वारा भी नियमित संध्या वंदन का उल्लेख हमें बार बार मिलता है। संध्या मूलतः संधि से निकला हुआ शब्द है, जिसका सामान्य सा अर्थ है दो कालखंड के बीच की अवधि। इस संधि काल में चिकित्सा शास्त्र की दृष्टि से इसका उपयोग एक अहोरात्रि यानी 24 घंटे की अवधि में 4 बार संध्या करने का विधान है। इनमें से एक प्रातः काल, दूसरा संध्या काल और तीसरा सुबह और संध्या के अलावा ठीक दोपहर और चौथा ठीक मध्य रात्रि भी संधि काल में गिने जाते हैं। त्रिकाल या चारों काल में संध्या करने वाले व्यक्ति वर्तमान समय में भी असामान्य रूप से अत्यधिक स्वस्थ रहने के साथ अतुलनीय शक्तिशाली और धनवान बन जाते हैं। हमारे यहाँ पे त्रिकाल संध्या होती थी। कुछ जो धर्म हैं जो बाद में सनातन से डेवलप हुए हैं, उन्होंने हमारे ही चीज़ों को कहीं ना कहीं आचरण में लाया है। जैसे अगर मैं बात करूं तो इस्लाम धर्म में 5 वक्त की नमाज होती है। उसी तरीके से हमारे उसमें एक त्रिकाल संध्या होती थी, जिसमें आप क्या करते थे कि जब हमारे दोनों समय मिलते हैं, जब सुबह के समय में जब हमारा प्रातः समय होता है, जब सूर्य और चंद्रमा के मिलन का समय होता है, जिसको हम भोर बोलते हैं, ब्रह्म मुहूर्त बोलते हैं, उस समय में संध्या वंदन किया जाता था। उस संध्या वंदन में हमारा ध्यान, प्राणायाम, मंत्र चिकित्सा, जिसमें हम गायत्री मंत्र वगैरह का करते थे, और जिसमें हम मर्म चिकित्सा भी किया करते थे। मर्म चिकित्सा में हम अपने कुछ एक मर्म है, जैसे शिरसी, अपने मुखमंडल पर, गर्दन पर, कान पर, नाक पर, मंत्रों के द्वारा उसको हम स्पर्श करते थे। तो वो एक संध्या वंदन हम रूटीन में, जैसे हमें कि शाम को एक दोपहर में होता था मध्यकालीन में, और एक शाम के समय जब दोनों समय मिल रहे होते हैं, जिसको गोधूली का समय बोलते हैं, उस समय में ये संध्या वंदन होता था। तो हम आज के समय में इन सब चीज़ों को भूल चुके हैं। अगर हम इसी संध्या वंदन को केवल और केवल, जो ये पूरा संध्या वंदन में आपको जो समय लगता है मात्र 10 से 15 मिनट लगता है, अगर इसको हम दैनिक दिनचर्या में अगर हम इसको ले आएँ, तो मैं इस चीज़ का आश्वस्त हूँ इस चीज़ से, क्योंकि मैं इसका थोड़ा सा पार्ट मैं रोज़ करता हूँ। मैं त्रिकाल नहीं करता, सिर्फ एक समय करता हूँ। तो मैं ये मानता हूँ कि आपका इम्यून सिस्टम, आप कहीं ना कहीं बहुत सारी बीमारियों से अपने आप को बचा सकते हैं इस संध्या वंदन के माध्यम से। तो आप भी अपना इम्यून सिस्टम बढ़ाने के लिए आज ही संध्या वंदन आरंभ कीजिए, और इसके लिए आप हमसे प्रशिक्षण ले सकते हैं, हमसे संपर्क कर सकते हैं। आइए अब स्पर्श चिकित्सा के बारे में जानते हैं। हमारे राम जी स्पर्श चिकित्सा का अनुपम उदाहरण किष्किंधा कांड में देते हैं। राम जी भी एक बड़े वैद्य थे। राम जी ने कहाँ उपचार किया? जब बाली का सुग्रीव का युद्ध हुआ और राम जी ने बाण नहीं छोड़ा, क्योंकि राम जी ये नहीं समझ सके कौन सा बाली कौन सा सुग्रीव है। तो असमंजस था कि कहीं मेरा बाण सुग्रीव को ही नहीं लग जाए, तो एक मित्र का हंता मैं माना जाऊंगा, इसलिए उन्होंने बाण नहीं छोड़ा। और बाली बहुत बदस था, उसने सुग्रीव को बहुत बुरी तरह मारा। किसी तरह मौका देखकर सुग्रीव भाग के भगवान राम के पास आया और उसने बहुत बिलखते हुए कहा, राम जी, यदि आपने बाण नहीं मारना था बाली को, तो मुझे क्यों पिटवाया? मेरी तो हड्डियां तोड़ दी उसने मार मार के। भगवान राम ने क्या किया? भगवान राम, मैं नहीं कह रहा, वाल्मीकि रामायण में लिखा है, भगवान राम ने सुग्रीव के शरीर पर हाथ फेरा, और हाथ फेरते ही सुग्रीव का वो उपचार हुआ कि पुनः बलिष्ठ होकर वो पुनः जाके बाली से भिड़ गया। स्पर्श चिकित्सा का एक बहुत अच्छा उदाहरण स्वयं राम जी और लक्ष्मण जी हैं, जिनका इलाज गरुड़ जी के माध्यम से होते हुए रामायण में दिखाया गया है। रामायण में लंका में युद्ध मैदान में रावण पुत्र इंद्रजित अपने नागपाश से श्री राम और लक्ष्मण दोनों भाइयों को बांध लेता है। नागपाश में बंधे हुए राम जी और लक्ष्मण सांपों के काटने और दबोचने से पीड़ित होते हैं। दोनों भाइयों को नागपाश से छुड़ाने के लिए गरुड़ जी आते हैं, और गरुड़ जी के छूने मात्र से यानी स्पर्श करने से न केवल नागपाश खुल जाता है और सभी नाग मारे जाते हैं, बल्कि
राम और लक्ष्मण दोनों भाइयों की पीड़ा भी दूर हो जाती है। युद्ध से थक रहा उनका शरीर फिर से तरोताजा हो जाता है। बल, वीर, तेज, उत्साह, बुद्धि और स्मृति दुगुने हो जाते हैं। समकाल में भी स्पर्श चिकित्सा और प्राण चिकित्सा के विविध रूप हमें देखने को मिलते हैं। सिद्ध संत महात्माओं के स्पर्श और दृष्टिपात से भी लोगों को शांति मिलती है, उनके दुख दूर हो जाते हैं। ऐसे ही लंका युद्ध के समय राम जी वानरों की चिकित्सा दृष्टि निक्षेप यानी देखने मात्र से करते हैं। युद्ध काल में ही जब वानरों को भी पीड़ा को हरने के लिए केवल एक बार दृष्टिपात करते ही भगवान राम उनकी पीड़ा को हर लेते थे। रामायण काल में चिकित्सा की एक प्रमुख विधा के रूप में आहार नियमन, उपवास, उचित खान पान और पंचगव्य का सेवन था। आहार, ठीक है, हमारा पथ्य अपथ्य किस तरीके का हमें खाना खाना चाहिए, किस तरीके का हमें खाना नहीं खाना चाहिए। पंचगव्य चिकित्सा, किस तरीके से हमें अपने घी आदि, घृत आदि का, पंचगव्यों का अपने भोजन में प्रयोग करना चाहिए। इस तरीके की बहुत सारी चिकित्सा जो आज के समय भी प्रासंगिक हैं, ऐसी चिकित्सा पद्धतियां हमारे रामायण काल में अभी मिलती हैं हमें। आहार चिकित्सा का प्रयोग रामायण काल ही नहीं बल्कि प्राचीन भारत में आदिकाल से अब तक चल रहा है। भले ही आधुनिक काल में हम अपनी परंपराओं को भूल जाने से या असंयम करने से अनेक तरह की बीमारियों का शिकार होने लगे हैं, लेकिन प्राचीन काल में ऐसा नहीं था। लोगों की औसत आयु अच्छी हुआ करती थी और ऐसा होता था सिर्फ और सिर्फ आहार नियमन करने से, ऋतु अनुकूल भोजन करने से। शारदीय नवरात्रि और वासंती नवरात्रि पर देश भर में 9 दिन तक का उपवास और विविध क्षेत्रीय परंपराओं के अनुसार व्रती आहार भी आहार चिकित्सा के अच्छे उदाहरण हैं। स्वस्थ रहने के लिए जितना महत्वपूर्ण भोजन करना है, उतना ही महत्वपूर्ण उपवास भी है। आधुनिक विज्ञान भले ही व्रत को ना समझे, इसकी उपेक्षा करे, लेकिन रामायण काल में व्रत और उपवास का अत्यधिक महत्व दर्शाया गया है। शारीरिक रोग के साथ मानसिक व्याधियों से मुक्ति दिलाने के लिए रामायण में अनेक प्रकार की विधियां बताई गई हैं। आदि और व्याधि जो हमारे शारीरिक और मानसिक जो बीमारियां हैं, उनके बारे में रामचरितमानस में अथाह ज्ञान है, जिसको हमें निकालना है और उसको किस तरीके से आज हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, कैसे उसको कर सकते हैं। हम डॉक्टर राम अवतार शर्मा जी के मार्गदर्शन में उन सब चीज़ों पे कार्यरत हैं। मानसिक बीमारियां समकाल में घर घर फैल रही हैं। समस्या ये है कि इन मानसिक बीमारियों पर न तो हम खुलकर चर्चा करते हैं, न ही अपना इलाज करवाते हैं, जबकि इसका रामबाण इलाज खुद हमारे घर में है। ब्लड प्रेशर, तनाव, हृदय रोग और डिप्रेशन जैसी अनेक बीमारियों में राम नाम का सुमिरन और राम कथा का गुणगान सबसे सुलभ और सस्ता समाधान हमारे पास है। वाल्मीकि रामायण में इस और रामचरितमानस में भी इस तरीके का जिक्र मिलता है कि केवल और केवल राम कथा सुनने से ही विषाद अगर आप समझते हो तो विषाद, अवसाद जो इंग्लिश में जिसको अगर आप समझना चाहें तो अवसाद बेसिकली डिप्रेशन होता है। जो डिप्रेशन के पेशेंट हैं वो केवल और केवल राम कथा, केवल वाल्मीकि रामायण और रामचरितमानस के 1-2 अध्याय रोज अगर आप पढ़ लेंगे तो आप समझिए कि आपको मैक्सिमम 15 से 20 दिन या महीना आपको लगेगा डिप्रेशन से बाहर निकलने के लिए। जो मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, जो मेरे पास में डिप्रेशन के पेशेंट्स आते हैं, मैं उनको अधिकतर यही चीज़ें बताता हूँ। हमने रामायण कालीन विभिन्न चिकित्सा विधियों की जानकारी ली। आइए अब विभिन्न बीमारियों और आदि व्याधि को जाने जिनके कारण हम अक्सर बीमार पड़ा करते हैं। आदि जो जिनको बोलते हैं वो उस प्रकार की बीमारियां हैं जो मन से, हमारे मन में शुरू होती हैं। जिस तरीके के हम डिप्रेशन वगैरह, एंजाइटी वगैरह, जो आज की चिंतन वगैरह चिंता करते हैं, तो ये सारी चीज़ें जिनको आज मॉडर्न साइंस साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स के रूप में जानती है, जिनको मनोदैहिक रोग बोलते हैं, जो हमारे मन से देह पे रिफ्लेक्ट करते हैं। तो ये करीब 80% होती हैं हमारे जो आदि जो है, अगर हम परसेंटेज वाइज देखें। और जो शारीरिक बीमारियां जिनको होते हैं उनको हम व्याधि बोलते हैं। तो जो शारीरिक बीमारियां हैं वो केवल और केवल हमारी 20% हैं, जिसमें हमारा कोई एक्सीडेंट होना, सांप खा जाना या फिर कोई भूकंप वगैरह, बाढ़ वगैरह, इस तरीके से जो होती हैं
तो इन सब चीज़ों को हम जिसको हम आदि दैविक, आदि भौतिक और आदि दैहिक रोग भी बोल देते हैं, जो ये सारी व्याधि हैं। अब सवाल उठता है कि इस आदि व्याधि की जड़ कहाँ है और इसका निदान क्या है। अगर हम इसको गहराई से देखें तो ये 80% और 20% दोनों आदि और व्याधि हैं। ये कहीं ना कहीं हमारी आध्यात्मिक व्याधियां हैं, ठीक है। तो ये हमारे कहीं ना कहीं आध्यात्म में शुरू होती हैं। अगर हम इसके उपचार की बात करें तो योग में, और जो हमारे धर्मशास्त्र जितने भी हम रामायण महाभारत आदि पढ़ेंगे, जिनका अध्ययन करें, तो इसका जो उपचार की विधि है, तो अगर आप समझते हैं तो एक हम पंचकोश की बात करते हैं। पंचकोश में हमारा अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। तो आनंदमय कोश से शुरू होती हुई जिसको हम आध्यात्मिक बीमारी कहते हैं, जो हमारे पहले आचार से, व्यवहार से, मन से जो शुरू हो रही है, कहीं ना कहीं हमारे मन में वो विकृति आती हैं, विकार आते हैं। तो हमारे कहीं ना कहीं वो आध्यात्मिक लेवल पे शुरुआत वहाँ से होती है, फिर वो मन पे रिफ्लेक्ट करते हैं और फिर वो कहीं ना कहीं हमारी प्राण को हमारे श्वसन गति को उसको इम्पैक्ट डालते हैं, फिर वो शरीर पे रिफ्लेक्ट करते हैं। तो आप ऐसे समझें कि आप पहले हमारे जो सबसे पहले बीमारी आ रही है वो आ रही है हमारे आनंदमय कोश में। आनंदमय कोश से वो विकृत करती है विज्ञानमय कोश को, विज्ञानमय कोश से वो मनोमय कोश पर आती है, मनोमय कोश से प्राणमय कोश और अन्नमय कोश। तो इसका अगर हम इलाज अगर देखें, अगर इस हम उपचार का देखें, तो इसको हमको रिवर्स करना है। पहले हमें शरीर को साधना है। तो शरीर में हमारा जो हमारे रामायण कालीन पथ्य अपथ्य आहार के बारे में बताया गया है, और हमें जो अगर कोई बीमारी है तो उसके लिए औषधि वगैरह हो गया, ठीक है। कोई हमारे वात पित्त कफ से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, उसके बाद में हमें प्राणमय कोश के लिए हमें प्राणायाम आदि, प्राणमय कोश के बाद में आपको कहीं ना कहीं मनोमय कोश पर, मनोमय कोश में जो भी साहित्य आप पढ़ रहे हैं, प्रत्याहार हो गया, ठीक है, जो आपका स्वाध्याय हो गया, ये सारे आपकी चीज़ें कहीं ना कहीं मनोमय कोश पर इसको इम्पैक्ट डालते हैं, और यही चीज़ें आपकी कहीं ना कहीं विज्ञानमय कोश को ठीक करती हैं, और आपका आनंदमय कोश, वहीं से आपके आध्यात्म की रास्ता शुरू होता है। और यही इसका उपचार विधि योग के हिसाब से और आयुर्वेद के हिसाब से। तो इस तरह हमने जाना कि हमें बीमारियां अक्सर अपनी जीवन शैली के कारण होती हैं। अध्यात्म के सहारे इन्हें ठीक करने की विधि भी हमारे पास है। फिर देर किस बात की, राम जी की शरण में आइए, सीता माता से गुहार कीजिए, पवन पुत्र हनुमान का गुणगान कीजिए, और बात फिर भी नहीं बने तो भव रोग और भोग रोग को समझ लीजिए। रामचरितमानस में बाबा तुलसीदास जी ने रोग के 2 प्रकार मुख्यतः बताए हैं, जिसमें एक भव रोग है और एक भोग रोग है। जब आप रामायण का अध्ययन करना शुरू करते हैं तो कहीं ना कहीं वो आपके भव और भोग रोगों को दोनों को ही काटना शुरू करता है। जैसे जैसे आप इसमें हम जैसे कि राम कथा पढ़ते हैं, और उसके जो हमारे जो एक मनस्पटल पे जो उसका प्रभाव पड़ता है, वो कहीं ना कहीं आपके जो पूर्व प्रारब्धों को काटने का कार्य करता है। जब हमारे पास रोग के विविध कारण और उपचार सबकी जानकारी हो गई, फिर भी मार्ग नहीं मिल रहा, तो शरण में आइए, सबको तज कर राम राम कहिए, राम राम कहिए। बंधुओं, कष्ट तब दूर होंगे जब हम राम की शरण में जाएंगे। सीता राम जी की शरण ही सबको कल्याण करने वाली है। लेकिन जो हम भुगत रहे हैं, जो हम आज भोग रहे हैं, है तो हमारे कर्मों का फल। और कर्म कब सुधरेंगे? जब हम राम नाम का जप करेंगे। नाम जप की एक अपनी महिमा है। यदि राम नाम का जप आरंभ कर दिया तो बहुत सारे कष्ट स्वतः दूर हो जाएंगे। बंधुओं, इसलिए इसे राम जप में श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम, राम राम हरे हरे, श्री कृष्ण हरे हरे, राम राम हरे हरे, श्री कृष्ण हरे हरे। इस तरह के अनेक मंत्र हैं। माँ का भी मंत्र है, अन्य देवताओं के भी मंत्र हैं। यदि हमने वो जपने शुरू कर दिए तो निश्चित रूप से हमारा कल्याण होगा, और कलयुग के प्रभाव से जो परेशानियाँ आ रही हैं, वो परेशानियाँ हमारी दूर होंगी। अनेक संतों ने राम जप की महिमा बताई है, राम जप करने का भी आह्वान किया है। आइए राम जी के जप से, राम नाम के आधार पर हम अपने कष्टों से मुक्ति पाएं। सीताराम 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 जय सीताराम,
सीताराम 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 जय सीताराम 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 बोलिए आनंद कंद भगवान की